मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय खेल महोत्सव शुरू। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग ले रहे छात्र छात्राएं। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए लंदन में प्रस्ताव सौंपा। ब्रिटेन सरकार को कोर्ट से बड़ी राहत। असाइलम चाहने वालों को होटल में रखने का नियम बरकरार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मिलेंगे। दिसंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रेलवे बोर्ड ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। रुपया पहली बार 88 के पार। डॉलर के मुकाबले 88.09 पर हुआ बंद। अमेरिका ने यूएन महासभा से पहले पीएलओ और पीए के सदस्यों के वीजा रद्द करने का फैसला किया। घटते व्यापार के चलते बांग्लादेश ने 3 निष्क्रिय भूमि बंदरगाहों को बंद करने का ऐलान किया। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और ऊना में अगले 18 घंटों में भारी बारिश की आशंका। पीएएसएल स्कैम। यूपी ईओडब्ल्यू ने पल्स कंपनी के डायरेक्टर गुरजंत को मोहाली से अरेस्ट किया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम। सरिता विहार से कालिंदी कुंज तक वाहन रेंगते दिखे। जम्मू कश्मीर में एलजी ने वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। पीएम मोदी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच एससीओ समिट से इतर 2 बार हो सकती है मुलाकात। पीएम मोदी के लिए अपशब्द बोलने वाले रिजवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईसी अब जुगाड़ आयोग बन गया। जनता बीजेपी को बिहार से बाहर करेगी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा रद्द की। एशिया कप हॉकी। भारत ने राजगीर में चीन को 4-3 से हराकर जीत दर्ज की। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। 64 पैसे गिरकर रुपये 88.29 पर बंद। बैटरी सेक्टर में जापान भारत जापान मिलकर काम करेंगे। टोक्यो में बोले पीएम मोदी। भारत जापान के बीच ग्रीन एनर्जी पर बात हुई। टोक्यो में पीएम मोदी का बड़ा बयान। भारत जापान में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। टोक्यो में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अगले 10 साल के लिए जापान के साथ रोड मैप। टोक्यो में पीएम मोदी का बयान। भारत और जापान के बीच डिजिटल साझेदारी समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। थाईलैंड की पीएम पेंटोंगटान शिनावात्रा को अदालत ने पद से किया बर्खास्त। गाजा पट्टी से बंधक बनाए गए इलान 20 का शव बरामद किया गया। इजरायली पीएमओ का दावा। अमित शाह सोमवार को जम्मू जाएंगे। क्लाउड बर्स्ट प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे। भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी। उम्मीद से बेहतर रहा प्रदर्शन। पहली तिमाही में 7.8% रही।
भारत की Q1 जीडीपी 7.8% रही, पिछले तिमाही के 7.4% की तुलना में अधिक दर्ज। गुजरात के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग का दावा। पीएम मोदी ने जापानी स्पीकर नुकागा संग मुलाकात में अर्थव्यवस्था AI पर चर्चा की। कटरा में भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी यात्रा चौथे दिन भी स्थगित रही। अखिलेश ने सरकार को चेताया, चीन से सतर्क रहें, राष्ट्रीय सुरक्षा से ना हो समझौता। आदिलाबाद कोर्ट ने आदिवासी महिला से रेप मामले में ऑटो ड्राइवर को उम्र कैद दी। पीएम मोदी ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा संग शिखर वार्ता की। छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के जवान की हत्या मामले में NIA ने 5 नक्सली आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। टेक्निकल गड़बड़ी के कारण स्काई वेस्ट एयरलाइन की सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक। वेनेजुएला से तनाव के बीच अमेरिकी युद्धपोत पनामा नहर में प्रवेश कर कैरेबियन सागर की ओर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन, 7 शव बरामद, कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे अखिलेश यादव। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही, 3 लोगों की मौत, मलबे में कई घर दबे। टैरिफ विवाद के बीच भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने US सांसद से की मुलाकात, व्यापार संतुलन पर की चर्चा। दिल्ली में यमुना उफान पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोर्ट का फैसला पक्षपातपूर्ण, टैरिफ अब भी लागू, राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका, अपील कोर्ट ने कई टैरिफ को अवैध करार दिया। अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास और 80 अधिकारियों का वीजा रद्द किया। पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका के 2 और नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। POK में सुरक्षा चौकी पर फायरिंग, 2 अधिकारी की मौत। जापान में आज द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी।